अभी कुछ दिन पहले जो है अमेरिका और इंडिया के दरमियान ट्रेड या पॉलिसी को लेकर काफ़ी टेंशन सामने आई है। तो ऐसे वक्त में जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका हिंदुस्तान का दौरा, जो कि 2022 के बाद पहला दौरा है, तो क्या ये दरअसल चाइना की वाकई कोशिश है कि इस सिचुएशन को जो है वो बॉर्डर टेंशन के हवाले से, या फिर वो इस सिचुएशन को कैश करके अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एससीओ के जो समिट है उससे पहले एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो सकती है ये? बहुत शुक्रिया। देखिए, दुआ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है वो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि आपको अगर पता होगा कि अभी 10 दिन बाद तो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, तो 10 दिन पहले ये आ रहे हैं। दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि अभी तो जयशंकर चाइना से होके आए हैं, तो इंडियंस चाइनीज़ एफएम फिर इंडिया आ रहे हैं। अभी एनएस से थोड़े दिन पहले 2-3 हफ्ते पहले चाइना होके आए हैं, कुछ अर्सा पहले इंडिया के, और अभी फिर ये आ रहे हैं, चाइनीज़ एफएम आ रहे हैं। तो बेसिकली खिचड़ी क्या पक रही है, दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। एक खबर तो ये है कि चाइना's टॉप डिप्लोमेट वैंग जी इज विजिटिंग इंडिया, और ये जो सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना का इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहा है और इसको इतनी गौर से कौन देख रहा है और कैसे देखा जा रहा है? एक बार फिर भारत और चाइना से। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो है बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रही है, और कई बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये और बात है कि चाहे जितना मर्जी झगड़ा रहा हो, लेकिन चाइना और भारत के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई, हमेशा से ट्रेड चलती रही है। और कई बार जब हम पाकिस्तानी पैनलिस्ट बात करते हैं कि जी जब चाइना के साथ भारत ने कभी भी अपनी ट्रेड को नहीं रोका तो आखिर पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों बंद की गई, तो उसके जवाब में जी कई बार जो भारतीय पैनलिस्ट हैं या भारत से जो हमारे साथ अगर कोई शो में आते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल का शो हो या फिर कह लीजिए कि टीवी चैनल के शो हो, तो फिर यही कहा जाता है कि जी इसलिए भारत और चाइना के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई कि वहाँ पे टेररिज्म को लेकर कोई बात नहीं थी। बहरहाल यहाँ से हम बात इस वक्त पाकिस्तान की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं इस वक्त चाइना की और भारत की। अब इसके साथ उन्होंने क्या बोल दिया कि जैसे जैसे ये लड़ाई शुरू हुई है अमेरिका के साथ, आईफोन को आप टेक ओवर करते जा रहे हैं, चाइना में जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है और भारत में इंक्रीज हो रही है, और ये सारा शिपमेंट्स भर भर के जा रहे हैं अमेरिका में। लेकिन अमेरिका बोलता है कि हम ट्रेड वॉर में हैं भारत के साथ। ट्रेड वॉर भारत के साथ दिखाने के लिए है, ट्रेड वॉर सिर्फ चाइना के साथ है, भारत के साथ नहीं है, अभी भी सामान जा रहा है। और ये चाइनीज मीडिया बोल रहा है इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, मोदी जी ने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी में एक अपनी प्रेजेंस बनाई है, उसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं कि आप सामने तो दिखा रहे हैं कि ट्रेड वॉर है, लेकिन बैकग्राउंड में काम ही कुछ, खेला ही कुछ और है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह ट्रंप के जो नाजायज टैरिफ्स हैं सबके ऊपर है, किसके ऊपर कम है किसके ऊपर ज़्यादा है, लेकिन लगाए तो हैं उसने टैरिफ। तो उनकी वजह से चीन और भारत में एक दर्द का रिश्ता बन गया है। अब उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए चीन के वजीर खारजा जनाब वांग यी, हकीकत में आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि इस वक्त चीन में अहमियत के लिहाज से वांग यी जो है ना दूसरे नंबर पर है, सेकंड ओनली टू शी जिनपिंग। इतना ताकतवर आदमी कल नई दिल्ली आया और भारतीय लीडरों से मुज़ाकरात करेगा, बातचीत करेगा। कल उसकी
भारत के वजीर खारजा जनाब एस जयशंकर से मुलाकात हुई, डेलीगेशन लेवल पे बातें हुई आपस में। और उसमें जैसा कि दोनों ने कहा, जयशंकर ने कहा कि हमारे अच्छे ताल्लुकात की जो गारंटी है ना, अगर हम जो हमारी सरहदें हैं वहाँ पर अमन अमान बरकरार रख सकें तो ये एक अच्छे ताल्लुकात की बहुत बड़ी गारंटी होगी। क्योंकि अगर सरहदों पर अमन नहीं होगा तो अच्छे ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब एस जयशंकर ने जो दूसरे इरिटेंट्स हैं जो हमें शिकायतें हैं चीन से, उसके बारे में मेहमान को मुतला किया। आप जैसे कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जो कि कई चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पड़ते हैं, ऑटोमोबाइल्स में पड़ते हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स पर चाइना ने पाबंदी आयद कर दी है टुवर्ड्स इंडिया। ये ताज़ा है, 2-3 महीनों से है। वैसे भारत अपनी सही कोशिश कर रहा है कि वो भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मेटल्स वगैरह अपने यहाँ बनाए, लेकिन इतना तो हर कोई समझ सकता है कि इस किस्म की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रातों रात नहीं पैदा हो जाती। जब तक हम इस काबिल हों, हमें चीन पर, चीनी दरामदात पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो ये जो इरिटेंट है, इसके बारे में चीन के जो वजीर खारजा है उनको जनाब एस शंकर ने बताया। इसके अलावा अभी जैसे इंपोर्ट्स में दूसरा खाद है, फर्टिलाइजर्स हैं। हम ज़्यादातर यूरिया जो है ना चीन से दरामद करते हैं, भारत में इतना नहीं बनता, बहुत सारा चीन से मंगवाना पड़ता है। उस पर भी चीन ने पाबंदी आयद कर दी है। सीधी सी बात है, आर्म ट्विस्टिंग है। वो चाहता है भारत को तंग करे, जिसकी तरफ भारत के वजीर खारजा ने उसकी तवज्जो मबजूल कराई कि ये हमारे दरमियान में अच्छे ताल्लुकात के बीच में बहुत बड़ी रुकावट है। और इसी तरह 600 इंजीनियर्स थे फॉक्सकॉन का, जो भारत का आईफोन बनाने का कारखाना है, उसमें चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे। उनको यकायक चीन वापस बुला लिया गया। जाहिर है वो तंग करना चाहते थे कि जाके भारत में आईफोन न बने, या बने तो देर से बने। अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे भारत की कैपेसिटी कुछ वक्त के लिए तो मुतासर होगी, लॉन्ग रन में नहीं होगा। अब इसकी तरफ भारत के वजीर खारजा ने उसे इशारा दिया। उसके अलावा वैसे आज वांग यी जो है वो भारत का जो NSA है अजीत डोभाल, उनसे मुलाकात करेगा। और ये जो सरहद पर जो भी हमारे रिटर्न्स हैं, जैसे ईस्टर्न लद्दाख में है या अरुणाचल प्रदेश में है, तो इन सरहदों पर जो भी हमारे रिटर्न्स हैं उनके बारे में चीन को बताया जाएगा। वैसे ये पिछले साल काजन में जो है चीन ने यूनिलेटरली डिसएंगेजमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद से हालात साजगार होने शुरू हुए हैं। तो इस सिलसिले में भारत चाहता है कि चीन और ज़्यादा मतलब अपनी अपनी सरहदों पर वापस चले जाए। अच्छा, फिर जब चीनी वजीर खारजा का वक्त आया तो उसने अमेरिकी सदर के जो टैरिफ्स हैं ना, उसकी और उसकी दादागिरी की बात की कि वो किस तरह उसको बैठे बैठे मन में आता है, चीन के ऊपर 150% लगाऊंगा, 300% लगाऊंगा, भारत के ऊपर 25% लगाऊंगा, लगा दिए हैं। दूसरे 25% 27 तारीख के बाद लगने शुरू हो जाएंगे। और इस बीच में भारत के साथ ट्रेड टैक्स भी
बंद कर दिए हैं अमेरिका ने। तो ये जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं, ये जो अमेरिका की या ट्रंप की दादागिरी है, इसकी तरफ जो है चाइना के वजीर खारजा ने इशारा किया। और उसका मतलब यही है कि हम जो ऐसी दादागिरी से मुतासर होते हैं, हमें आपस में मिलकर जो है जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि हम जो है इसका मुकाबला कर सके। वैसे एक अजीब बात हुई है कल। अमेरिका का जो वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उससे जब ये पूछा गया कि आप हिंदुस्तान के ऊपर तो 50% टैरिफ लगाते हैं इस वजह से कि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदता है, जबकि इससे ज़्यादा तेल तो चीन खरीदता है। रूस की टोटल जो पैदावार है ना तेल की, उसका 40% तो चीन ले जाता है, भारत तो उससे कम लेता है, सेकंड नंबर पे है। 2 मिलियन बैरल, 20 लाख बैरल हर रोज चीन रूस से तेल खरीदता है। उसके जवाब में मार्को रूबियो ने क्या कहा, चीन बहुत बड़ा मुल्क है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हिंदुस्तान को चाहिए कि रूस से तेल लेना खरीद करना बंद कर दे। यार ये तो हद ही हो गई, बेईमानी की हद है, मुनाफिकत की, हाइपोक्रेसी की हद हो गई कि एक मुल्क के लिए एक यार्ड स्टिक है, दूसरे मुल्क के लिए दूसरा यार्ड स्टिक है। और वैसे चीन और भारत की ये जो अभी इसकी वजह से जो दर्द का रिश्ता बना, इसकी वजह से जो हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इनमें 2 ममालिक में परेशानी दिखाई दे रही है। एक तो है पाकिस्तान, जिसका के सारा दारोमदार चीन के ऊपर है, और अगर चीन हिंदुस्तान से दोस्त बन गया तो हो सकता है पाकिस्तान को नुकसान हो। और दूसरा अमेरिका। इस सिलसिले में पाकिस्तानी और भारत के यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, आप उनको सुनिए। डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स, ये जितने भी ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है वहाँ पे एक तो ये होनी चाहिए। दूसरा, पेट्रोलिंग को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तीसरा, जो वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उन डिप्लॉयमेंट्स को पीछे करने की जरूरत है। तो इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि डिप्लॉयमेंट जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है और डी एस्केलेशन उस सेंस में भी हो, इक्विपमेंट जो डिप्लॉय किया गया है। तो इंडिया बेसिकली पीस टाइम लोकेशंस पे जाना चाहता है, तो वहाँ पे जो परमानेंट जो लोग डिप्लॉय थे वो उसकी बात हो रही है। सो आई थिंक ये दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब फॉर एग्जांपल आपको पता है 2020 के बाद इंडिया ने मेरा ख्याल है कोई 68,000 ट्रूप्स जो डिप्लॉय किए, 90 टैंक्स, 300 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स वहाँ पे लगाई। चाइना ने भी बिल्डअप किया बहुत कुछ। तो बेसिकली ये एक तो लार्जली जो बिल्डअप है ट्रूप्स का, बाकी चीज़ों का, उसको कम किया जा रहा है। और डिसंगेजमेंट इनके कुछ इलाके हैं, डेप्सोंग प्लेन्स हैं और डैमचौक है, वहाँ पे जो मसले मसाइल थे उनको किया जाएगा। और दूसरा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो जैसे कहते हैं टेंशन्स को ओवरऑल भी कम किया जाएगा। सो दोबारा जो ट्रैवलिंग है वो शुरू होगी। चाइनीज़ जो प्लेन्स हैं वो आएंगे ट्रैवलिंग करने के लिए, इंडिया आएंगे, इंडियंस वहाँ जाएंगे, जहाज़ों का लेन देन, आना जाना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। उस विजिट की जिसके बारे में बहुत चर्चा है, और हुआ कुछ यूं है कि देखिए क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना's टॉप डिप्लोमेट वैंग यी टू विजिट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं फॉर ये जो है ना, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 years। और ये क्यों हो रहा है? एक तो ये कि आप ये जान लें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं चाइना अगले कुछ दिन के बाद। इसकी वजह ये कि वहाँ पर उन्होंने SCO में
पार्टिसिपेट करना है। उससे पहले वैंग यी का ये विजिट, एक तो इसका एंगल इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़ा लीडर जब किसी अपने दूसरे कंट्री में विजिट करने वाला होता है तो वो दूसरा कंट्री जो है उसके बहुत सारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं और उसको वेलकम किया जाता है कि आप हमारे कंट्री में आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ कही जा रही है कि जी जो भारत है वो इतना को बड़ा कंट्री बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत क्या बन चुका है कि उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जब चाइना जाना है अभी कुछ दिन में, तो उससे पहले ही वहाँ पर जो है वो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स और वहाँ की चाइनीज़ अथॉरिटीज़ पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो वो उनको वेलकम करने के लिए पहुंच रही हैं, उनको कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, क्या आप तैयार हैं और आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये सब तो अपनी जगह पर, लेकिन इसकी एक बड़ी ख़ास जो वजह है वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, इन सब बातों से कतई नज़र ये इसको कहा जा रहा है कि अनदर राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन जो डिस्प्यूट्स इससे पहले हो चुके हैं उसके ऊपर ये राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है। अच्छा, किस किस से वो मिलेंगे? कल उन्होंने मिलना है, वैंग यी ने कल मीटिंग करनी है नरेंद्र मोदी साहब से, लेकिन आज उनकी जो मीटिंग है वो अजीत डोवल के साथ है। तो दोनों के बीच में जी, चाहे वो शी जिनपिंग हो चाहे वो पीएम मोदी हो, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर है या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ जरूर है, जो कि जिन्होंने के पहले तो बहुत ज्यादा दोस्ती यारी दिखाई, बहुत ज्यादा टर्म्स बताए गए कि अच्छे हैं दोनों कंट्रीज के, लेकिन उसके बाद ये भी देखने में आया कि इस वक्त रिसेंटली जो टैरिफ वगैरह लगाया गया उसको लेकर भारत काफी नाराज रहा अमेरिका से, और अमेरिका ने ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जो है भारत की इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहा और उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की वाहवाही भी की, लेकिन साथ ही साथ भारत को भी काफी हद तक जो है टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात है कि एक जमाने में पीएम मोदी और ट्रंप जो है उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती यारी भी देखने में आई है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।